मैं बताना चाहता हूँ श्रोतागण, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस 90% में तो खुद से ठीक होता है अगर उसको सही से इलाज किया जाए। इवन बहुत अच्छे से इलाज करने के बाद भी 5 से 10% लोगों में जान चली जाती है। मल्टीपल ऑर्गन खराब होने लगता है, लंग, किडनी, सबको वो खराब कर सकता है आपका एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो कभी भी पेट में दर्द हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से या गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिलें और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस को रूल आउट करें। पहले वो समझें कि है कि नहीं, अगर है तो उसका इलाज पूरा बदल जाता है। उसमें हम लोग पेशेंट को खाली पेट रखते हैं, 2 से 3 दिन कोशिश करते हैं, उसके सतत पानी चलाते हैं, यही उसका मेन इलाज होता है। और कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो दर्द की दवा, एंटीबायोटिक, ये सब साथ में देते हैं। तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसके कारण क्या हैं। और कारण को अगर आप जान गए हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो स्टोन, गॉल ब्लैडर का इलाज करा दिया, सर्जरी हो गया बाद में जब ठीक होने के बाद। कैल्शियम के बढ़ने के कारण, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के कारण हो रहा है तो उसको हम लोग ठीक करें। अगर कोई दवाई खाने से हुआ, उस दवाई को लिस्ट बना लें कि इस दवाई से मुझे हुआ तो जीवन में उस दवाई का सेवन दोबारा नहीं करना है। एल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना है अगर उसके कारण हो चुका है तो। इस तरह से हम लोग अगला अटैक जो आएगा उससे बचा सकते हैं। और जो पहला अटैक आया उसमें अगर आप बिल्कुल सही सलामत बच गए तो जो अगला अटैक आने का जो उम्मीद है, उसका जो सबसे बड़ा ये कॉम्प्लिकेशन है वो सेकंड अटैक ही है। तो अगर हम उस कारण को वहीं पे रोक दें, उस कारण को ठीक कर दें, तो सेकंड अटैक आपको नहीं आएगा और आप अपने आप को बचा लीजिएगा। तो पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि दूसरा जो फॉर्म है इसका वो है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। ये क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस क्या है भाई? उसमें पैंक्रियाज में सूजन नहीं होता, उसमें पैंक्रियाज सूखने लगता है, एट्रॉफी हो जाता है, उसके अंदर स्टोन बन सकता है, उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, वो सूख के छोटा हो जाएगा। और उसका सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है दर्द पेट में। फिर आती है बात दर्द की कि पेट में दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस बस 40 से 50% में ही दिखेगा, वो समझ में नहीं आएगा। चूक गया, डॉक्टर भी चूक गया, अभी चूक गया, दर्द की दवाई खाते हैं, आराम हो गया, फिर से दर्द होने लगा। तो बार बार दर्द हो रहा है, बहुत लंबे समय से पेट में दर्द है, तो आप डॉक्टर से मिले और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस नाम की जो बीमारी है उसको भी एवेलुएट कराएं। उसके लिए सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उससे इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। आज बहुत तरक्की कर ली हमारे विज्ञान ने, जिससे हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। और उसको पकड़ने के बाद क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में जो दर्द हो रहा है उसका इलाज भी है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको खाने से उसमें दर्द में आराम मिल जाता है। उसके अलावा क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में क्या हो सकता है, पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। तीसरा क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बहुत वॉल्यूमिनस, बहुत ज़्यादा डायरिया होना, कोई भी खाना नहीं पचना क्योंकि एंजाइम बना रहा है। लेकिन डायरिया जो है वो सिर्फ 10% लोगों में ही देखने को मिलता है। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में 70 से 80% लोग जिसको बीमारी है उसको पेट में दर्द होता है। इस पेट दर्द को समझना है, इग्नोर नहीं करना है। और अगर क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस आपको पता चलता है तो उसका इलाज कराना है। बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है, ऐसे नहीं कि बड़ों और बूढ़ों की बीमारी है, ऐसा नहीं कि दारू पीने वाले को होता है, किसी को भी ये हो सकता है। इडियोपैथिक है, फैमिली में भी ये रन करता है, एक ऊपर का है तो नीचे वाले फैमिली को भी हो सकता है। इसको समझना है, इससे बचना है। अगर इसके अलावा बात करें कि खान पान की, तो खान पान कोई कैसा रख सकता है? देखिए, पैंक्रियाज जो आपका ऑर्गन है इसको टॉक्सिन से मुक्त रखना है। इसके लिए 2 चीज़ जो सबसे खतरनाक है वो है दारू और सिगरेट। अगर दारू और सिगरेट दोनों साथ में आप ले रहे हैं तो पैंक्रियाज का डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अलग अलग भी ले रहे हैं तो पैंक्रियाज को डैमेज करता है। उसके अलावा जैसे कि ऑयली फूड जो मैंने पहले बताया था, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस कैंड फूड, सब आपके पैंक्रियाज को कहीं ना कहीं से डैमेज करता है। और अगर आपको बात करें कि गॉल ब्लैडर में स्टोन जो बनता है उसमें भी फीमेल ज़्यादा कॉमन है। फैटी फीमेल 40 ईयर एज वाले लोग को फैट गॉल ब्लैडर में स्टोन, और स्टोन को बचाने के लिए भी हम लोग यही तरीके बताते हैं कि फ़ैट फ्री थोड़ा खाना खाएं, ओबेसिटी कम करें, एक्सरसाइज करते रहें, रैपिड वेट लॉस ना कराएं, धीरे धीरे वेट लॉस भी कर दीजिएगा। इससे आप स्टोन से बचेंगे। स्टोन से बचेंगे तो आपको पैंक्रियाज का खतरा भी कम रहेगा। जो तीसरी बात है कि बहुत बार बहुत सारे बीमारी है जिसका पता हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग से करते हैं, तो उसके कारण भी पैंक्रियाटाइटिस होता है, तो उसको भी कराना चाहिए और उसका भी हम लोग को इलाज कराना चाहिए।